नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की खास और ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले लगभग 9 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत तैयार हो रहा है जिसमें जाति धर्म नहीं, सबका साथ सबका विकास के साथ तैयार हो रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वाभिमान सहित विभिन्न योजना चलाकर समाज में खुशहाली लाने का कार्य किया है। और 105 को 31 समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था, इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज ने भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान देकर के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया था। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस शुभ अवसर पर आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्याचली की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। वहीं मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सद्भाव में मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। आज मां का 6वां दिन है। मां कात्यायनी का स्वरूप, मां कात्यायनी का ये जो स्वरूप है वो बहुत उत्तम और भगवती का अभय मुद्रा एवं मनवांछित फल देने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है और काफ़ी पहले तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, मगर अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जनपद बिजनौर उत्तम शुगर मिल लिमिटेड बरकतपुर में सत्र 2023-24 हेतु बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित कर पराई सत्र का शुभारंभ किया गया। वहीं अग्नि पूजन कर मंत्रोच्चारण के साथ उत्तम शुगर मिल लिमिटेड बरकतपुर के संयुक्त अध्यक्ष श्री नरपत सिंह द्वारा हवन पूजन कर बॉयलर में अग्नि प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर मिल के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संयुक्त अध्यक्ष श्री नरपत सिंह ने निर्विघ्न संचालन एवं आगामी पराई सत्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर सभी किसान भाइयों से सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही अवगत कराया कि जिलाधिकारी बिजनौर श्री अंकित कुमार अग्रवाल ने चीनी मिल में कराए जा रहे
मरम्मत कार्य में क्षमता के वृद्धि कार्यों का निरीक्षण किया और प्रबंध तंत्र को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने किसानों से अपील की, विगत वर्षों की भांति आगामी प्राई सत्र में भी अपनी चीनी मिल को ताज़ा, साफ सुथरा, जड़ व पति राहित गन्ना आपूर्ति कर इकाई को संरक्षित रखे। उन्होंने आगे बताया कि चीनी मिल प्रथम दिन से ही 85,000 प्रति क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य चीनी मिल क्षेत्र में लाल सदन का राग तेजी से फैल रहा है, इसलिए किसान भाइयों की नई प्रजाति गन्ने की 15-0-23 एवं C0-118 भी अधिक से अधिक होना चाहिए। नई प्रजाति के बीज आपूर्ति पौधे गन्ने की पीढ़ी को आगामी सत्र के प्रथम चक्र में नए डालने का भी संयुक्त अध्यक्ष ने कृषकों से अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्री रामलीला के मंच से मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जहां महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल चौराहों के बाद श्री रामलीला के मंच पर महिला पुलिसकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक कर छेड़छाड़ और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जागरूक किया। तो वहीं नारी शक्ति को मदद के लिए शक्ति दीदी का नंबर 112 भी दिया। सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बुलंदशहर में पुलिस का लगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुए मुठभेड़ में अश्विनी नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश अश्विनी पर पहले भी 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक तमंचा 315, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और लूट के कुंडल बरामद किए गए हैं। ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा देहात की पुलिस द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की। चेकिंग के क्रम में एक अज्ञात व्यक्ति जो कि FZ बाइक पर सवार था, उसे खुर्जा देहात की पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए गाड़ी से भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी द्वारा भी उक्त व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु यहां नजदीकी अस्पताल में भेजा जा चुका है। पूछताछ के क्रम में दिनांक 14 अक्टूबर को थाना खुर्जा देहात में घटित कुंडल स्नैचिंग की घटना को अभियुक्त द्वारा स्वीकार। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित अखिल मोबाइल शॉप में एक महिला ग्राहक बनकर आई और दुकानदार से मोबाइल दिखाने के लिए कहा। दुकानदार महिला को मोबाइल की अलग अलग मॉडल को दिखाने में व्यस्त हो गया। तभी महिला ने एक मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि महिला के द्वारा मोबाइल चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वह पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने CCTV के आधार पर मोबाइल चुराने वाली महिला की तलाश शुरू कर दी है। 10 मिनट भी रायबरेली के मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिक मऊ कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक गौरव कुमार पुत्र रवि कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी गल्ला मंडी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक शशांक सिंह पुत्र वीरभान सिंह निवासी कतलू का पूर्व गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। गौरव कुमार नाम का लड़का 18 साल का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मृत अवस्था में गया था। बहुत देर आया था, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई। गौरव कुमार नाम का लड़का 18 साल का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मृत अवस्था में गया था। बहुत देर आया था, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ।
रायबरेली में घर से 2 दिन पहले निकले युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मामला सलोन क्षेत्र के वेवली गांव का है, जहां घर से 2 दिन पहले निकले युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। यूँ खत्म भाई जी, हमारा लड़का है। कैसे पता चला आपको यहाँ पे? अरे ढूंढा जात है। कितने दिन से लापता थे? परसों शाम की बात है बस। कैसे पता चला कि यहाँ पे फांसी लगा ली थी? अभी तो हमको पता ही नहीं लगा कि फांसी लगाए, कहा फांसी में टांगे रहें। और ये तो जोन है ढूंढा है, कल हम देखा है, परसों की बात है, कल देखा का तो कुछ नहीं देखा। अब सब लोग ढूंढते हैं, हम कहा रिपोर्ट कराई दी, गए पंडित जी न मिले, फिर लौट के आओ तो हमका पता लगा लड़का हमारा ढूंढते रहे, यार दोस्त सब ढूंढते रहे, कहाँ गवा कहाँ हुई गवा। यूँ खत्म भाई जी, हमारा लड़का है। कैसे पता चला आपको यहाँ पे? अरे ढूंढा जात है। कितने दिन से लापता थे? परसों शाम की बात है बस। कैसे पता चला कि यहाँ पे फांसी लगा ली थी? अभी तो हमको पता ही नहीं लगा कि फांसी लगाए, कहा फांसी में टांगे रहें। और ये तो जोन है ढूंढा है, कल हम देखा है, परसों की बात है, कल देखा का तो कुछ नहीं देखा। अब सब लोग ढूंढते हैं, हम कहा रिपोर्ट कराई दी, गए पंडित जी न मिले, फिर लौट के आओ तो हमका पता लगा लड़का हमारा ढूंढते रहे, यार दोस्त सब ढूंढते रहे, कहाँ गवा कहाँ हुई। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी मां के साथ ई रिक्शा से लखनऊ प्रयागराज हाईवे होते हुए बछरावा की ओर आ रहा था। तभी नीम टीकर गांव के पास लखनऊ की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए ई रिक्शा से टकरा गई। हादसे में कार चालक समेत युवक व उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए CHC अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ितों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और पुलिस के मुताबिक अनुज शातिर चैन लुटेरा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चैन और 6,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। विगत दिनों थाना क्षेत्र मोदी नगर अंतर्गत हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं के दृष्टिगत आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को थाना मोदी नगर की पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। गदाना के पास चेकिंग करते हुए दो पल्सर बाइक सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे वहां से चकमा देकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बाइक पे पीछे बैठे व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पर इसने अपना नाम अनुज, जो कि मेरठ का रहने वाला है, बताया। इसके द्वारा विगत दिनों थाना मोदी नगर में हुई चैन स्नैचिंग की घटना को कारित करना, अपने साथी के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया गया। जब इससे इस आपराधिक इतिहास की इसकी जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट, डकैती, शस्त्र अधिनियम, नकबजनी आदि के विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरे फरार अभियुक्त की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रामलीला में सीता स्वयंवर के दिन अभिनय के दौरान हार्ट अटैक से राजा का अभिनय कर रहे पात्र की मौत हो गई। जगना थाना क्षेत्र अंतर्गत जय मां संतोषी रामलीला समिति द्वारा पिछले 25 वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और बुधवार की रात में सीता स्वयंवर में राजा के पात्र की भूमिका निभा रहे 72 वर्षीय कुंवर बहादुर सिंह मंच पर अन्य पात्रों के साथ अभिनय कर रहे थे। मंच पर अपना डायलॉग बोलते समय हार्ट अटैक आ गया और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। वह मंच पर ही एक कोने में जाकर गिर गए। उनके गिरने के बाद रामलीला समिति के लोग उनके पास से
पहुंचे और उन्हें निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि महाराष्ट्र के पूना से 3 दिन पहले ही वह अपने गांव रामलीला में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। रामलीला में पान विक्रेता विभीषण राजनक के अभिनय के लिए चर्चित कलाकार माने जाते थे और परिजनों का आगे यह कहना है कि एक बार अभिनय कर वह दूसरी बार मंच पर अपना अभिनय कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, मंच पर ही गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अभिनय करते करते एक व्यक्ति का निधन हो गया। कौन थे वो? मेरे पिताजी थे। क्या नाम था उनका? श्री कुंवर बहादुर सिंह गहरवाड़। तो कितने वर्षों से रामलीला में अभिनय करते थे? 40 साल से कर रहे हैं। ज्यादातर किन किन रूपों में किसका अभिनय करते थे? विभीषण भी बने हैं, जनक जी भी बने हैं। कल क्या मामला यही है सर कि मतलब हमारे यहाँ जो है रोल अदा कर रहे थे पिटा हुआ राजा का या अद्भुत राजा कह लीजिए, तो उसी समय उनका अचानक तबीयत खराब हुआ और फिर पीछे जो है मतलब हम लोग ले गए और तुरंत हॉस्पिटल दिखाए, हिमांशु हॉस्पिटल। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मासूम बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने की घटना सामने आई है। बच्चे का शव चंद्रावाल नदी के पास से मिला है। ये घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां गांव के ही युवक पर बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कल रात करीबन 10 बजे थाना मौदा क्षेत्र में पीआरबी को एक सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेलते हुए कहीं गुम हो गया है। तत्काल पीआरबी मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस को भी जब सूचना मिली तो थाने से भी पूरा फोर्स यहां पर पहुंच के सब बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया गया। सुबह करीबन 2:30-3 बजे के बीच बच्चा अपने घर से ही 300-400 मीटर दूर एक नदी है उसके किनारे पर मिला। बच्चे को जब CHC मौदा ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बच्चे का बॉडी पे प्रथम दृष्टया ऐसी कोई चोट नज़र नहीं आ रही है जिनसे कि मौत का कारण स्पष्ट बताया जाए, परंतु पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम भी डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा विद वीडियोग्राफी कराया जाएगा। घटना वही ये देवी का कार्यक्रम चल रहा था, वही 9 बजे करीब ये आया दारू पी के, तो अंदर चला गया। मैंने इसको 2-3 बार भगाया, ये उठ के यहाँ पे दिया था, इस तरफ बैठ जाता था और फिर मैं यहाँ पे प्रसाद बांट रहा था, मेरी नज़र चूक गई, ये उधर से निकल के वहाँ गया, वहाँ पत्थरों में बैठ गया। उसके बाद पहले इसने इस बच्चे को कहा, बड़े वाले को, कि चलो बेटा मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, अब मेरे घर में गोश्त बना है। इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद फिर ये छोटे बच्चे को, जितने के लड़के को खिलाता रहा है, सब लोगों ने देखा है खिलाता रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ सब लोग बिजी थे, उसने पता नहीं कितनी टाइम उसने जो तो उसको बहला फसला कर ले गया, कोई देख नहीं पाया, पीछे वाली रास्ता से और नीचे नदी तरफ ले गया, उसका बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद मार दिया। बुलंदशहर में अज्ञात युवक का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना रिबाई कोतवाली क्षेत्र के गालिबपुर के पास की है, जहां युवक का शव मिला है। मृतक के सर पर चोट के गंभीर निशान है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा के खानिया थाना क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप में कह रहा है, तो ऐसे में यह लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या हाल होगा। मोदी जी सबके उम्मीदवार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पिछोर में और शिवपुरी के हर विधानसभा पूर्ण रूप से लहराएगा। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के आधार पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजनाओं के आधार पर अकाल्पनिक कार्य
अभी 10 दिन पूर्व ही ग्वालियर में मैंने 8 तारीख को शिवपुरी के 2 बांधों का शिलान्यास करवाया। 1000 करोड़ रुपए के दोनों बांध, एक सोनपुरा और नदी वाला, उससे करीब तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।